पिछले कुछ समय में फिल्म्स और एक्टर्स को पसंद किया जाना या ना किया जाना केवल थिएटर के अंदर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह चीज अब एक एक्टर की आम जिंदगी को देखकर भी डिसाइड किया जाता है। आज हिंदी सिनेमा और दक्षिण भारतीय सिनेमा में किंग कौन है, यह चर्चा का विषय है। हालांकि पिछले कुछ सालों में एक बड़ी ऑडियंस का झुकाव दक्षिण भारतीय सिनेमा की तरफ जरूर हुआ है, जिसके कई कारण हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो, वो हिंदी सिनेमा में फुहड़ता, कमजोर कंटेंट और धर्म का मजाक बनाया जाना हो, या फिर रियल लाइफ में एक्टर्स का घमंड जो कई बार पब्लिकली भी कैमरे में कैद हो चुका है। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण। कन्नड़ा सुपरस्टार किच्छा सुदीप के दिए गए बयान, जहां उन्होंने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रह गई है, हिंदी इज नो लॉन्गर ए नेशनल लैंग्वेज। मीट मिस्टर सुदीप। इस वाक्य को लेकर अजय देवगन ने ट्वीट कर कहा कि यदि आपके अनुसार हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे शरीर में दम है। अब यह चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि दोनों के बीच यह मामला वहीं शांत हो गया, लेकिन इस छोटी सी तीखी बहस में बहुत कुछ छुपा था। एक एक करके उन पर बात करेंगे। पहली बात, अजय देवगन बॉलीवुड से हैं और बॉलीवुड की छवि इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और ना ही यहां की फिल्में अच्छा कारोबार कर पा रही हैं। दक्षिण भारतीय फिल्में और हिंदी सिनेमा की फिल्में आगे पीछे रिलीज हो रही थी, तो एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पा रहा था कि अगर दोनों फिल्में एक समय पर रिलीज हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। और इस दिसंबर जब अल्लू अर्जुन के पुष्पा और रणवीर सिंह की 83 फिल्म लगभग एक समय पर रिलीज हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 17 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा के हिंदी वर्जन ने अगले सप्ताह 24 दिसंबर को रिलीज हुई इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाली बॉलीवुड फिल्म 83 को ऐसी पटकनी दी कि पुष्पा वर्ल्ड वाइड सबकी नजरों में आ गई। यह दूसरी बार था जब एक साउथ फिल्म एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म पर भारी पड़ी। इससे पहले 2018 में सेम डे रिलीज शाहरुख खान के जीरो और यश की केजीएफ ने एक साथ मैदान में कदम रखा और हश्र आप सब ने देखा। करेक्ट बोला रे। बाहुबली के समय पर बॉलीवुड की तरफ से कोई ठोस प्रतिद्वंदी नहीं था। एनीवेज, अब सवाल उठता है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का। मैं ये मानता हूं कि पिछले कुछ समय में दक्षिण भारतीय फिल्मों को खूब सराहा गया है और पिछले 5 सालों में हम साउथ के लगभग हर एक एक्टर का नाम जान गए हैं। वो अल्लू अर्जुन हो या महेश बाबू, वो रामचरण हो या रवि तेजा। कल का दिन हमारा होगा। सबको चेहरे से पहचानते हैं। हालांकि 5-6 साल पहले तक हम साउथ के 3 ही हीरो को जानते थे, रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी। हाँ, एक अपरिचित फिल्म के लिए विक्रम को जानते थे, बट वो भी बाय फेस, नाम से नहीं। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस बात पर कि हिंदी हमारी मातृभाषा है या नहीं। तो ये बात सही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन ये मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती। 70 to 80% देश की जनता हिंदी समझती है, बोलती है। इतनी भारी मात्रा में कोई दूसरी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो बोली जाती है। पूरे देश में किसी भी राज्य में चले जाएं तो कम या ज्यादा उन्हें हिंदी आती है या समझ तो लेते ही है। इवन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस जैसे देशों में भी हिंदी समझी और बोली जाती है। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने में दिक्कत है भी नहीं। हम अक्सर हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिसके लिए चाहते हैं कि हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के मुकाबले ज्यादा हो, एटलीस्ट अपने देश के हर क्षेत्र में हिंदी का चलन ज्यादा हो। और ऐसा होता है तो अच्छा है। कम से कम अंग्रेजों से भीख में दी गई अंग्रेजी भाषा से तो अच्छा है कि हम अपनी भाषा में बात करें। ठीक है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए क्योंकि यह दुनिया भर में बोली जाती है, लेकिन हिंदी से दूरी बनाने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। साउथ मूवीज बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, समय से बहुत आगे की फिल्में बनाते हैं। धर्म, कल्चर, संस्कृति को इन्हीं लोगों ने अपनी फिल्मों में जीवित रखा हुआ है, जिसके कारण साउथ फिल्मों को आज हम पूरा सम्मान देते हैं। टेक्निकली भी अभी ये फिल्में हिंदी सिनेमा से कहीं ज्यादा आगे हैं। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। बस एक ही प्रार्थना है दक्षिण भारतीय फिल्म के मेकर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस से कि इस इज्जत को हम नॉर्थ इंडियंस के दिल में इसी तरह से बनाए रखिएगा। ये बात आप भी मानते हैं कि आज हिंदी ऑडियंस के कारण आपको पूरे देश में नई पहचान मिली है। आज आपके फैंस अगर राज्य से बाहर पूरे देश में हैं तो इसका एक ही कारण है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा मतलब नॉर्थ इंडियंस। मेरी भी मदर टंग मैथिली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं हिंदी से इस डर से दूरी बनाकर रखूं कि यह मेरी लैंग्वेज को खराब कर रही है।
कई बार ऐसा सुनने को मिलता रहता है कि साउथ में लोग हिंदी लैंग्वेज से चिढ़ते हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन इसकी वजह क्या है? मैं खुद की बात बताता हूं। जब करीब 15 साल पहले मैं चेन्नई में डोर टू डोर वाली मार्केटिंग करता था और मैंने वहां लाइव एक्सपीरियंस देखा कि हिंदी भाषा सुनकर 60% लोग बड़े गलत तरीके से रिएक्ट करते थे। इवन 10% लोग तो हाथापाई तक उतर आते थे। बट स्टिल हम आर्ट की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो ऐसे में किसी भी राज्य के पर्सनल व्यूज को हम इग्नोर करेंगे। बट अजय देवगन की कही बात भी अपनी जगह एकदम सही थी। आज साउथ मूवीज के चर्चित होने का कारण है हिंदी भाषा। आज आप किसी भी बड़ी फिल्म की कमाई की बात कर लीजिए, वो चाहे बाहुबली हो, केजीएफ हो, पुष्पा हो, इसका एक बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट हिंदी डब्ड से ही आता है। तो फिर हिंदी से दूरी क्यों? अब मुद्दे की बात की ना। मुझे अपनी वीडियोस में समझाने के लिए साउथ इंडियन मूवीज, बॉलीवुड, टॉलीवुड कभी कभी बोलना पड़ता है, बट हम हमेशा से सारी रीजनल इंडस्ट्रीज को एक सूत्र में बांधकर देखते हैं। पैन इंडिया, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, मराठी, गुजराती इंडस्ट्री से बेहतर है भारतीय सिनेमा कहना। दूसरी चीज कि आज बॉलीवुड से नफरत दिखाना एक फैशन भी बनता जा रहा है। नफरत दिखाना इसलिए कह रहा हूं कि फाइनली सब बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं और नफरत के जो रीजंस हैं मैं उससे एग्री भी करता हूं। खराब कंटेंट, धर्म का मजाक, एक्टर्स के छिछोरेपन सब मानता हूं, बट यहां सब कुछ गलत नहीं है। यहां भी सेल्फ मेड एक्टर्स हैं, यहां भी एक्टर्स हैं जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद अपना मुकाम बनाया है और वो अच्छा करने की कोशिश कर भी रहे हैं। समय चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि बॉलीवुड गंदा हो चुका है, लेकिन खत्म नहीं। सफाई की जरूरत है, यहां अच्छे कंटेंट की जरूरत है, रिस्क लेने की जरूरत है। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। साउथ मूवीज से बॉलीवुड को कंपेयर करना अभी फैशन में है और बार बार एक खास जगह की मूवीज के तलवे चाटना कुछ लोगों का पेशा बन चुका है और उससे उन्हें पैसे मिलते हैं और उससे ज्यादा पैसे उन्हें बॉलीवुड की बुराई करके मिलते हैं। मुझे भी बहुत प्यार नहीं है बॉलीवुड से, लेकिन इस चीज को मैं धंधा नहीं बनाता हूं। बॉलीवुड उभरेगा एक दिन, समय दीजिए। और दक्षिण भारतीय फिल्में तो सर आंखों पर हैं, लेकिन वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जिसके कारण आपको हम नाम से जानने लगे हैं। दक्षिण भारतीय की हिंदी डब्ड फिल्मों को सबसे पहले हमने अपने चैनल पर प्रमोट करना शुरू किया था, अपने फिल्म कुछ हटके सेक्शन में, और आज भी करते हैं। आज भी अखंडा जैसी फिल्मों को हम सपोर्ट करते हैं, केजीएफ को सपोर्ट करते हैं, आगे भी करेंगे जब तक वो अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। और यही सपोर्ट बॉलीवुड को भी करना चाहिए जिस दिन वो वापस ट्रैक पर आ जाएं और ये गे, लेस्बियन, नामर्दी वाली फिल्मों से ऊपर उठ जाए। उधर आयुष्मान भाई ने अपना एक अलग ही एनजीओ खोल रखा है। फिल्में कम होती हैं, फालतू की समाज सेवा ज्यादा लगती है। एक राजकुमार राव से थोड़ी उम्मीद थी, तो वो भी बधाई हो जैसी फिल्म बनाकर अपनी नाक कटवा के बैठे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि दक्षिण भारतीय फिल्मों का रीमेक कर करके बॉलीवुड वाले पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें तो उनकी रीमेक्स की वजह से वहां की कहानियों को देश भर में जाना जाने लगा है। अजय देवगन की दृश्यम देखने के बाद ही लोगों को पता चला कि मलयालम इंडस्ट्री में इस तरह के कंटेंट हैं, और फिर वो ओरिजिनल दृश्यम भी सबटाइटल्स के साथ देखते हैं। हिंदी डब्ड का चलन नहीं होता तो कैसे पता चलता कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्में बनती हैं। इसलिए हिंदी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वी नॉर्थ पीपल लव साउथ मूवीज, और केवल इसलिए नहीं कि आपकी फिल्में अच्छी होती हैं, बल्कि आप लोग रियल लाइफ में भी बहुत हम्बल हो, और इस हम्बलनेस को ऐसे ही बनाए रखो। एंड आई एम श्योर कि बॉलीवुड भी वापस एक दिन ट्रैक पर आएगी। और इसके लिए मुझे बॉर्डर फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हैव ए नाइस डे।